विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास 1200 से 1760 ईस्वी में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सल्तनत काल के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जानकारी दी थी। आज हम मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। मुगल काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध है, जिससे हमें न केवल मुगल काल के राजनीतिक इतिहास की बल्कि तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस सामग्री को हम दो भागों में बांट सकते हैं। समकालीन फारसी ग्रंथ, नंबर 2 है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। नंबर 1 समकालीन फारसी ग्रंथ। मुगल काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समकालीन इतिहासकारों द्वारा फारसी में लिखे गए ग्रंथ है। सौभाग्यवश इस काल के इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अनेकों ग्रंथ हमें उपलब्ध है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 तुजुक बाबरी। तुजुक बाबरी भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बादशाह बाबर की आत्मकथा है, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है। इसकी रचना बाबर ने मातृभाषा तुर्की में की थी। बाद में इसका फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया। नंबर 2 है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की लेखिका गुलबदन बेगम सम्राट बाबर की पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन थी। अबुल फजल के अकबर नामा के लिए सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से अकबर ने यह आदेश जारी किया था कि जिन लोगों को बादशाह बाबर तथा हुमायूं के बारे में जानकारी हो, उसे वे लिपिबद्ध करें। गुलबदन बेगम ने अपने ग्रंथ हुमायूंनामा की रचना अकबर के इसी आदेश के अंतर्गत की थी। उसने हुमायूंनामा की रचना केवल अपनी स्मृति के आधार पर की और इसे दो भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग में बाबर का इतिहास और दूसरे में हुमायूं का इतिहास। नंबर 3 है तज़किरातुल वाक़ियात। तज़किरातुल वाक़ियात की रचना अकबर के शासनकाल में जौहर द्वारा की गई। जौहर हुमायूं का निजी सेवक था। इस ग्रंथ की रचना भी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा के लिए सहायक ग्रंथ के रूप में की गई। तारीख़ शेरशाही। तारीख़ शेरशाही, जिसे तूफ़ात ए अकबर शाही भी कहते हैं, का लेखक अब्बास खां सारवानी है। अब्बास खां सारवानी ने अपने इस ग्रंथ की रचना अकबर के आदेश से उसके शासनकाल में की थी। अब्बास खां शेरशाह का समकालीन था। उसने स्वयं ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि शेरशाह से उसके पारिवारिक संबंध थे। तारीख़ शेरशाही शेरशाह के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ है। नंबर 5 है अकबरनामा। अकबरनामा का लेखक शेख अबुल फजल था। अकबरनामा को अबुल फजल ने 3 भागों में बांटा है। तैमूर तथा उसके उत्तराधिकारियों का इतिहास एवं बाबर सुल्तानों तथा हुमायूं के शासनकाल तक की घटनाओं का वर्णन है। अकबर के शासनकाल का 1602 ईस्वी के आरंभ तक का इतिहास लिखा है। नंबर 3 है अकबरनामा का तीसरा भाग आइन ए अकबरी है। नंबर 6 आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी मूलतः अकबरनामा का ही तीसरा भाग है, किंतु आइन ए अकबरी को एक स्वतंत्र ग्रंथ माना जाने लगा है। अबुल फजल ने आइन अकबरी को 5 खंडों में विभाजित किया। नंबर 7 मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब उत तवारीख की रचना अबुल कादिर बंदायूनी के द्वारा अकबर के शासनकाल में की गई। उसने इस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग में सुबुक्तगीन से लेकर हुमायूं की मृत्यु तक। नंबर 2 अकबर के राज्यकाल के प्रथम 40 वर्षों तक का इतिहास। नंबर 3 में समकालीन सूफी संतों, मुस्लिम विद्वानों, हकीमों तथा कवियों की जीवनियाँ दी गई है। 8 है तबक़ात अकबरी। तबक़ात अकबरी का लेखक ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद अकबर के समय में मीर बख्शी के पद पर नियुक्त था। उन्होंने इसको 9 खंडों विभाजित किया है। ग्रंथ की प्रस्तावना के अंतर्गत उसने गजनवियों के इतिहास का वर्णन किया है। प्रथम खंड में 981 से लेकर 1594 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तानों तथा
मुग़ल बादशाहों का इतिहास लिखा है। अन्य ग्रंथ खंडों में उसने दक्षिण गुजरात, मालवा, बंगाल, जौनपुर, कश्मीर, सिंध तथा मुल्तान के सुल्तानों का इतिहास लिखा है। तुजू के जहांगीरी सम्राट जहांगीर द्वारा लिखित आत्मकथा है। इसे तारीख़ सलेमशाही, वाक़ियात जहांगीरी और जहांगीरनामा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जहांगीर के शासनकाल के प्रथम 18 वर्षों का वर्णन मिलता है। आरंभिक 12 वर्षों का वर्णन स्वयं जहांगीर ने लिखा है, जबकि बाद के 6 वर्षों का वर्णन अर्थात 13वें वर्ष से लेकर 18वें वर्ष तक का वर्णन मुतमिद खां द्वारा लिखा गया है। इसका कारण यह था कि इस वर्ष जहांगीर का स्वास्थ्य खराब हो गया, अतः आत्मकथा को आगे लिखने का कार्य उसने मुतमिद खां को सौंप दिया। इकबालनामा जहांगीरी का लेखक मुतमिद खां ईरान का निवासी था। इसमें जहांगीर के शासनकाल के 13वें वर्ष से लेकर उसकी मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है, जो कि किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता है। बादशाहनामा मोहम्मद अमीन कज़विनी। बादशाहनामा का लेखक मोहम्मद अमीन कज़विनी है। इन्होंने शाहजहाँ के आदेश पर ही बादशाहनामा ग्रंथ की रचना की। बादशाहनामा लाहौरी। बादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी है। बादशाहनामा में लाहौरी ने शाहजहाँ के शासनकाल के प्रथम वर्षों के इतिहास का विस्तार से उल्लेख किया है। मासिर आलमगिरी का लेखक मोहम्मद सकी मुस्तैद खां था। वह औरंगजेब का समकालीन था। उसने अपने इस ग्रंथ को औरंगजेब के आदेश से लिखना शुरू किया था और उसकी मृत्यु के 3 वर्ष बाद अर्थात 1710 ईस्वी में लिखकर समाप्त कर दिया। 13 नंबर मुंतखब उल लुबाब, जिसे तारीख़ के काफ़ी खां भी कहते हैं, का लेखक मोहम्मद हाशिम था, जो काफ़ी खां के नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ को औरंगजेब की पाबंदी के कारण उसके शासनकाल में छिपाए रखा तथा बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में प्रकट किया। इसलिए मोहम्मद शाह ने इसको काफ़ी खां की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है छुपा हुआ। किंतु डाउसन इस दंत कथा को सही नहीं मानते और उनका मानना है कि लेखक का नाम काफ़ी खां इसलिए पड़ा क्योंकि उसके पूर्वज खुरासान प्रांत के ख्वाफ नामक जगह में रहा करते थे। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। मुगल काल में जो विदेशी यात्री हिंदुस्तान आए उनमें प्रमुख निम्नलिखित थे। नंबर 1 विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में भारत आए। वह 1608 ईस्वी में सूरत पहुँचे। इन्होंने जहांगीर के शासनकाल का वृत्तांत लिखा है। नंबर 2 सर टॉमस रो सन 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए। नंबर 3 पीटर मुंडी अंग्रेज़ यात्री थे और शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आए और 1628 ईस्वी में सूरत पहुँचे और 1630 ईस्वी में आगरा फैक्ट्री के प्रबंधक के पद पर नियुक्त हुए। बर्नियर भारत की यात्रा पर आए यूरोपीय यात्रियों में बर्नियर काफ़ी समझदार और शिक्षित थे। वो फ्रांस के रहने वाले थे और 1658 ईस्वी में भारत आए। उस समय शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। टेवर्नियर जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, सन 1640 ईस्वी में वो पहली बार भारत आए और इसके पश्चात वो लगभग 6 बार वह पूर्वी देशों की यात्रा पर आए। 6 नंबर है मनुची इटली के रहने वाले थे। वह सन 1653 ईस्वी में भारत आए और जीवन पर्यंत यहीं रहे। मनुची के ग्रंथ का नाम स्टोरियो डो मोगोर है। इस प्रकार विद्यार्थियों ने सल्तनत कालीन ऐतिहासिक स्रोत और मुग़ल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों का विस्तार से अध्ययन किया है। थैंक्स।